आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। विंध्य क्षेत्र रीवा त्योंतर में बनी हिंदी पिक्चर फिल्म अन्याय का अंत बहुत जल्द रिलीज होकर के विंध्य सहित बड़े पर्दों में नजर आएगी। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन के साथ साथ अच्छे कार्य को दिखाने की प्रेरणा देना इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र के रीवा त्योंतर में बनी हिंदी पिक्चर फिल्म अन्याय का अंत के प्रोड्यूसर देवेंद्र सिंह एवं निर्देशक राज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी पिक्चर फिल्म अन्याय का अंत की कहानी एक ऐसे अनाथ और भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लड़के की है जो सब कुछ हासिल करने की चाह में बाहुबली खलनायक सरकार बन गया है और सबको झुकने के लिए मजबूर कर दिया, पर अन्याय अत्याचार में शामिल होने के कारण अंत में हीरो के हाथों मारा गया। राव सिंह ने बताया कि मैं कॉलेज लाइफ से ही अपने आप को समाज सेवा में समर्पित करके 25 वर्ष की उम्र में एक बहुचर्चित राजनीतिक युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आया और हाल ही में राज सिंह ने क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने और दूर दूर तक के शहरों में त्योंतर, रीवा और विंध्य का नाम विख्यात करने के संकल्प को लेकर गीत, संगीत और फिल्म प्रोडक्शन में जुट गए हैं और कई धमाकेदार गाने और हिंदी पिक्चर फिल्म अन्याय का अंत जो बड़े पर्दे की फिल्म है रिलीज कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक राज सिंह ने कहा कि अगर विंध्य क्षेत्र की जनता जनार्दन का इसने प्यार और आशीर्वाद मिला तो विंध्य क्षेत्र के रीवा का भी बॉलीवुड में नाम होगा। बहुत जल्द फिल्म में मेरी बड़े पर्दों पे आपको देखने को मिलेगी। राज सिंह ने बताया कि मेरे संकल्प के रास्ते में मेरे डगमगाते कदमों को देखकर वरिष्ठ समाज सेवी सदा युवाओं का सहयोग करने वाले व्यक्ति श्री देवेंद्र सिंह उसरी हाउस महाराजा ग्रुप चेयरमैन ने मेरा हाथ थामा, फिल्मी सहयोग साथ देने वाला वादा करते हुए मेरे हौसले को बढ़ाया। क्षेत्र के कलाकारों ने बहुत मेहनत और सहयोग किया। संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। अपने त्योंतर के लिए, अपने रीवा के लिए और अपने विंध्य के लिए कुछ करूं। अगर गीत संगीत के माध्यम से क्षेत्र का गौरव बढ़ाने की प्रेरणा हमें ईश्वर से मिली है तो मैंने अपने आप को समर्पित किया। अब जो आपने फिल्म बनाया है वो रिलीज कब हो रही है? जी, अभी लगभग 4 महीने से फिल्म की शूटिंग और एडिटिंग हो रही थी जो कि पूरी हो चुकी है। कहाँ इसकी शूटिंग हुई? इसकी शूटिंग हमारे त्योंतर के कई क्षेत्रों में हुई है। त्योंतर में कई ऐसे स्थान हैं जो कि पुरातत्व से जुड़े हैं, जो कि हमारे त्योंतर के लिए धरोहर हैं, जिनको मैं इस फिल्म में दिखाना चाह रहा था कि देश दुनिया के लोग इस स्थानों को देखें। रीवा में भी शूटिंग हुई है, इलाहाबाद में हुई है। तो एमपी यूपी से जो नज़दीकी बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, एमपी यूपी के इलाहाबाद और रीवा त्योंतर, हर जगह पर कई ऐसे सीन हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक मेरा विशेष उद्देश्य है। जो मैं एल्बम रिलीज कर रहा हूँ गानों का, उसका एक विशेष उद्देश्य है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ना तो कोई अर्निंग करने की इच्छा से इस दुनिया में आया हूँ, ना तो मैं खुद लोकप्रिय बनने की इच्छा से इस दुनिया पर आया हूँ। फिल्म प्रोडक्शन मेरा एक मिशन है। फिल्म प्रोडक्शन जो मेरा मिशन है, उस मिशन का उद्देश्य है कि त्योंतर, रीवा और पूरे विंध्य को हमारे देश में एक अलग सी पहचान मिले। हमारे क्षेत्र के कई कलाकार हैं जो कि बघेली में काम कर रहे हैं, कॉमेडियन हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी पिक्चर फिल्म का निर्माता हूं और हिंदी पिक्चर फिल्म का निर्माण इसलिए हमने किया कि इस फिल्म को मैं पूरे भारत में दिखाना चाहता हूं कि ये फिल्म हमारे विंध्य क्षेत्र रीवा जिले की त्योंतर तहसील के कलाकारों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है और कला प्रस्तुत की। इसमें मुख्य भूमिका किस ने निभाया? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे बीच में एक पूर्व तहसीलदार है श्री राम नरेश सिंह जी, हमारे बीच में एक रिटायर मास्टर साहब है संतोष सिंह जी, सुधाकर प्रसाद जी, हमारे बीच के एक बहुत ही अच्छे गायक हैं ब्रिजभान सिंह, और भी कई कलाकार हैं जो हमारे हीरो और हीरोइन का रोल किए हों गोविंदगढ़ के हैं। आपके अच्छे कलाकारों के साथ इस फिल्म को हमने निर्माण किया है और जनता के बीच में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है। ये आपने जो फिल्म बनाई है, इस फिल्म का ऐसी क्या खासियत है कि जो जनता के बीच में जाके और त्योंतर क्षेत्र को गौरवान्वित करेगी? जी बिल्कुल, इस फिल्म को पहले तो त्योंतर क्षेत्र को गौरवान्वित करने की बात बता देता हूँ आपको। हमने देखा कि अक्सर हम और हमारे क्षेत्र के लोग टेलीविज़न में या फिर थिएटर में जाके जो फिल्म देखते थे उनमें मुंबई, साउथ और भोजपुरी एक्टर दिखते थे। तो हमारे त्योंतर क्षेत्र में ये जो अन्याय का अंत नाम की फिल्म बनी है, इस फिल्म में हमारे त्योंतर क्षेत्र के
कलाकार दिखेंगे। वो कलाकार जिनके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, जिनको अवसर मिले अगर, तो प्रतिभाएं इस तरह से अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं कि जिन एक्टरों को हम लोग आज तक देखते आए हैं उन एक्टरों के लेवल की हमारे त्योंथर क्षेत्रीय कलाकारों में प्रतिभा है, हमारे रीवा जिले के कलाकारों में प्रतिभा है। दूसरी चीज़ जो आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ तो उसका उद्देश्य है, पहला तो हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे देश की जो जनता है जो मनोरंजन करना चाहती है, मैं जनता को मनोरंजन करने का कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उन्हें एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, अच्छे विचारधारा की, अच्छे भविष्य की प्रेरणा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कई लोग कॉमेडी के माध्यम से ऐसे अश्लील शब्द परोस देते हैं, कई लोग गानों के माध्यम से ऐसे अश्लील शब्द परोस देते हैं, जिनसे प्रेरणा लेने के बाद हमारे आपके घर के बच्चे अश्लीलता का शिकार होते जा रहे हैं। अन्याय का अंत नाम की फिल्म से मैं प्रेरणा देना चाहता हूं क्षेत्र में, देश में, कि कोई भी व्यक्ति अगर संकल्प कर ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ भी हासिल करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को अहंकार हुआ, घमंड हुआ, और वो अहंकार और घमंड में पड़कर अगर अन्याय अत्याचार करने लगा तो उसका अंत निश्चित है। इस फिल्म का जो उद्देश्य मैंने आपको बताया, अब इस फिल्म का एक कैरेक्टर है सरकार नाम का, जो कि एक भिखारी बच्चा था। भिखारी बच्चे को किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी कि अगर दुनिया में कुछ हासिल करना है तो मांगना नहीं, छीनना सीख लो। और उसके दिमाग में बात घुस गई कि छीना कैसे जा सकता है, तो अपने आप को सबसे बाहु, छोटा सा बच्चा था, वो वही जानता था कि सरकार जो चाहती है वही करती है, सरकार का सब कुछ है, तो वो अपने आप को सरकार मानने लगा और उसका नाम पड़ गया सरकार। और उसने सिद्ध किया कि पूरे प्रदेश में एक तरफी हुकूमत कैसे की जाती है। उसने सिद्ध किया, जिससे जो चाहता था वो लेता था, जो प्रॉपर्टी उसे दिखती थी वो सरकार की होती थी। उसका एक डायलॉग था कि जो चीज़ सरकार को पसंद आ जाती है वो चीज़ सरकार की हो जाती है। लेकिन बाहुबली होने के बाद, बहुत बड़ी ताकत होने के बाद, उसको एक औरत पसंद आई और वो उस औरत के पीछे इस तरह से दीवाना हुआ कि पूरी स्टेट गवर्नमेंट उसका दुश्मन बन गई, जो उसका पति था वो उसका दुश्मन बना, और अंतोगत्ता सरकार नाम के माफिया का अंत हुआ। जिससे मैं प्रेरणा देना चाह रहा हूँ। आपको बता दूं कि पहले हम लोग देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टीवियों में देखते थे, डकैती होती थी, लूट होती थी, हत्याएं होती थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। जो आदमी पैसा कमा लिया है वो आदमी सम्मान नहीं कमाना चाह रहा है। वो आदमी क्या है कि अगर पैसे कमाने के बाद औरतों के पीछे पागल हो जाता है। आज देखते हैं हत्याएं हो रही हैं, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। इस फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चल के, अपने संकल्प के रास्ते पर चल के। पर आपको जिस समय अहंकार होगा, आपको जिस समय अपने ताकत पर और पैसे पर घमंड होगा और पैसे का दुरुपयोग अगर आप अत्याचार और अन्याय के लिए करेंगे तो उस व्यक्ति का निश्चित ही सर्वनाश हो जाएगा। जो व्यक्ति धर्म से हटके अधर्म के मार्ग पर चलेगा, चाहे वो रावण रहा हो या इस फिल्म का सरकार रहा हो। सरकार एक बहुत बड़ा बाहुबली था, लेकिन उसका अंत इसलिए हुआ कि वो एक लड़की के पीछे इतना बड़ा दीवाना हुआ कि वो अपना सब कुछ त्याग दिया और लास्ट में अंत हो गया उसका। रीवा में किस किस जगह पे आपकी जो फिल्म है वहाँ किस किस सिनेमाघरों में लगेगी? जी, मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। पहले तो आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम है। और हमारे देश की जो मीडिया है हमारा स्तंभ है, हमारी बातों को जनता तक पहुँचाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किन किन स्थानों पर लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अन्याय का अंत नाम की फिल्म की शूटिंग हुई है, एडिटिंग हुई और बनकर तैयार है थिएटर में लगने के लिए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय समाजसेवी श्री देवेंद्र सिंह जी, महाराजा पब्लिक ग्रुप चेयरमैन हैं। और श्री देवेंद्र सिंह जी का एक सपना है अपना त्योंथर सुंदर त्योंथर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग इस लाइन पे काम करना शुरू किए, सोशल मीडिया पर हमारे एल्बम गाने आने शुरू हुए, छोटी छोटी फिल्में आना शुरू हुई, दादा देवेंद्र सिंह जी मुझे मिले और मैं त्योंथर के गौरव को बढ़ाने के लिए, रीवा के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने बिंद के गौरव को बढ़ाने के लिए जब अग्रसर हुआ, तो ये जो फिल्मी दुनिया है, ये फिल्मी दुनिया बहुत ही महंगी है। इस फिल्मी दुनिया की महंगाई को मैं आंक नहीं पाया था और मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना सब कुछ कुर्बान करके क्षेत्र के गौरव बढ़ाने के लिए फिल्म की शूटिंग शुरू किया और अच्छे एक्टरों के साथ फिल्म बनाना शुरू किया। मेरे डगमगाते हुए पैरों को देखकर दादा देवेंद्र सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ थाम के उन्होंने कहा कि राज, जो आपका संकल्प है उस संकल्प को आप पूरा करने के लिए अंतिम कदम तक चलिए।
आपका बड़ा भाई देवेंद्र सिंह आपके साथ है। मुझे विश्वास हुआ क्योंकि देवेंद्र दादा एक अच्छे समाज सेवियों में हैं और त्योंथर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे रीवा जिले में मैंने देखा कि जिन युवाओं को, जिन गरीबों को, जिन किसानों को कभी भी किसी तरह से समस्या आती है तो दादा देवेंद्र सिंह जी उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए दादा देवेंद्र सिंह जी के ऊपर मुझे विश्वास हुआ और दादा देवेंद्र सिंह जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और दादा देवेंद्र सिंह जी के सहयोग से, हमारी मेहनत से और हमारे क्षेत्र के इस फिल्म के कलाकारों के अथक प्रयास से ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। जो फिल्म मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देखने लायक है। जो व्यक्ति इस फिल्म को देखने जाएंगे वो व्यक्ति कभी पछतावा नहीं करेंगे कि मैं कैसी फिल्म देखने आया हूं। अब आपकी बात जो थी कि किस किस जगह पर यह फिल्म देखी जा सकती है, ये फिल्म इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा में अभी तो जो प्लानिंग चल रही है दादा देवेंद्र सिंह जी के साथ, वो प्लानिंग ये है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा के थिएटरों में इस फिल्म को दिखाया जा सकता है। अब निश्चित रूप से अभी मैं नहीं कह सकता कि जबलपुर में किस थिएटर में, रीवा में किस थिएटर में, इंदौर में किस थिएटर में, भोपाल में किस थिएटर में दिखेगा। मैं राज सिंह इस फिल्म की कहानी लिखने से लेकर फिल्म में डायरेक्शन का देना, फिल्म में गीत को प्रस्तुत करना, सब कुछ बड़ी मेहनत के साथ हमने प्रयास किया। मेरे दादा देवेंद्र सिंह प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और वो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं फिल्म में बतौर डायरेक्टर, बतौर लेखक, बतौर कहानीकार और निर्देशक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कितने तारीख को आपकी ये फिल्म रिलीज होने जा रही है? जी, मेरी ये फिल्म 23 तारीख को फिल्म का विमोचन है, जिसमें दादा देवेंद्र सिंह जी, मैं, मेरी फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकार और क्षेत्र के बौद्धिक व्यक्ति और आप मीडिया बंधुओं के साथ उस फिल्म का विमोचन होगा 23 तारीख को त्योंथर में अक्षत मैरिज गार्डन, जो कि सुहागी और त्योंथर के बीच में स्थापित है। अक्षत मैरिज गार्डन में 23 तारीख को 10 बजे से इस फिल्म का विमोचन होगा, जिसमें श्री देवेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे क्योंकि मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हम सब लोग वहां पर रहेंगे। साथ में एक बड़ी खुशी की बात आपको बता देता हूं, फिल्म के विमोचन के साथ हम लोगों ने मिलकर एक त्योंथरांचल प्रतिभा उत्सव रखे हैं। त्योंथरांचल प्रतिभा उत्सव का उद्देश्य है कि जो त्योंथर क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, गीत, संगीत, नृत्य कला, उनको उजागर करें, एक बड़ा मंच दें। मेरा उद्देश्य है कि हम अपने त्योंथर क्षेत्र के कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करें, जिससे कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की नज़र उन कलाकारों पे पहुंचे और कला के हिसाब से उनको अवसर मिले और ऑन फ्यूचर भविष्य में हमारे क्षेत्र का अगर एक भी बंदा कहीं बाहर जाकर अच्छी कला प्रस्तुत कर देता है, कला की दुनिया में अपना एक आयाम हासिल करता है, तो मुझे गौरव होगा कि मेरा प्रयास सफल रहा है।